NCERT 11 चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट कि हम MCQ सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत से लोग बच्चे ये पता नहीं होता है कि MCQ प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नीट के लिए, तो वो फिंगर टिप्स है। तो हम फिंगर टिप्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following statement is correct with respect to the given figure showing? कौन सा जो फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। किसके रिगार्डिंग पूछा करेक्ट स्टेटमेंट? डिफरेंट जोन्स ऑफ ए टिपिकल रूट, डिफरेंट जोन्स ऑफ ए टिपिकल रूट। ठीक है, तो भाई रूट कहाँ निकलती है? पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा है? एलोंगेशन। एक मिनट, पार्ट भी कौन सा है? एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा? रूट हेयर की ग्रोथ होगी, ना कि रूट हेयर अराइज थोड़ी होंगी। और मैच्योरेशन यानी जो इसमें पार्ट ए दे रखा है इसमें रूट हेयर अराइज होती हैं। और मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? डिवाइडिंग स्टेट में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है इसमें? टिपिकल रूट। इसमें एनाटॉमिकल स्टडीज यानी कि पार्ट ए इज द मोस्ट सूटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट। तो रूट की स्टडी यही होगी, यहाँ से रूट अराइज होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पार्ट ए मैच्योरेशन फेज, यानी कि पार्ट ए इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो जो लोग नहीं पता कि नीट के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है MTG फिंगर टिप्स MCQ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैच द करेक्ट पेयर, मैच करना है पेडिसल का स्टॉक ऑफ फ्लावर, सॉरी पेडिसल का स्टॉक ऑफ फ्लावर, सेकंड का फोर्थ इन्फ्लोरेंस एक्सिस, ब्रैक्ट का रिड्यूस्ड लीफ और पेटियोल का स्टॉक ऑफ लीव्स। कौन सा ऑप्शन बना? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, in type of inflorescence main axis terminate in a flower, hence is limited in growth and flowers are born in succession। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए किसमें होता है? साइमोस में क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है। साइमोस में कौन सी ग्रोथ होती है? लिमिटेड, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन हम केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं करेंगे, जिस पे जितने चारों ऑप्शन है उन सबको एनालाइज करेंगे, है ना, उन सबकी एनालिसिस करेंगे, तभी फायदा है तुम्हें। ठीक है, बाकी रेसमॉस में क्या होती है? रेसमॉस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स विच डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। जो प्लांट पार्ट के अलावा कहीं और से निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडिकल, सॉरी एडवेंटिशियस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, रूट्स विच डेवलप फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकले तो उसे क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट, सेलेक्ट द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर बताना है तुम्हें कौन सा है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम की रिगार्डिंग बात करें, डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, बिल्कुल सही है। नॉट डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, सोर्स में सही है। स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स, ठीक। स्केल लीव्स आर एब्सेंट इन द रूट्स, सही है। ऑक्सिलरी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ स्केल लीव्स, ये गलत है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है,
और कौन सा गलत है? तो ऐसे ही बता दें, थर्ड, सिक्स और सेवन्थ ऑप्शन गलत है। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सॉरी ऑप्शन गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो कौन सही होगा? सी सही होगा। आप लोग ये मान के चलिए कि सिंगल वर्ड एमसीक्यू तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। स्टेटमेंट और असर रीजन जितने भी टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, है ना, उन्हें एनसीईआरटी से चाहिए। जितने भी टफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो उतना तुम्हारी तैयारी के लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? मिसमैच पेयर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? मिसमैच पेयर। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट सही है। फाइब्रस रूट किस में होता है? मोनोकोट में सही है। स्टिल्ट रूट सुगर केन और मेज में। फेसिकुलेटेड रूट ये नहीं होता। अच्छा, तुम्हें ऐसे कई ऑप्शन मिलेंगे जो तुम्हारी किताब से नहीं होंगे, तो तुम्हें अपनी जो बुक से एनसीईआरटी से पढ़े हो, है ना, अगर उससे कोई बाहर का ऑप्शन मिले तो सीधा डाउट करने की बात है ना, क्योंकि वो बहुत रेयर चांसेस में वही सही नहीं होता, बाकी वही सही होते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। एडिबल रूट्स आर फाउंड इन। रूट्स किस में खाते हैं? राइस में खाते हैं ना, व्हीट में खाते हैं ना, पोटैटो में स्टेम खाते हैं, स्वीट पोटैटो की क्या खाते हैं? रूट खाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर मोनीलीफॉर रूट्स? क्वेश्चन नंबर 8। इसके नाम से ही ऑप्शन है, ठीक है। मोनोलीफॉर्म किसका? मोमोडिका, मोमोडिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मैचिंग है। कॉनिकल क्या होगा? डेउकस कैरोटा। फीजिफॉर्म किसमें होगा? सटाइवस। नेपिफॉर्म ब्रेसिका रेपा। और ट्यूबरस मिराबिलिस जल्पा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। Read the correct statement and select the correct ones. Root caps are present in root caps are present in root caps are present in prop roots. अच्छा। Pneumatophores help to get oxygen for respiration. अच्छा, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी ठीक है। हाइड्रोफाइट्स यूजुअली पजेस वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, ना ना, अगर वेल डेवलप्ड हो तो हाइड्रोफाइट्स ही क्यों होते? पहला भी सही है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। ये पेनिकल है, स्पाइक है, ये इम्बल है, ये कैटेगन है, इसे याद कर लो। 11 कौन सही है? पेनिकल, स्पाइक, अम्बेल, कैटेगन। ऑप्शन नंबर पेनिकल, स्पाइक, ऑप्शन नंबर डी। 11 कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। इन एन इनफ्लोरेसेंस where flowers are born literally in an acropetal succession, the position of the youngest floral bud shall be, क्या होगा? डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल को एक बात समझ के रखिए, अगर मान ले कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इससे ये स्टेम जो लगी हुई है, अगर इस स्टेम के यहाँ ये वाले एरिया में अगर कुछ है तो क्या होगा? प्रॉक्सिमल उसे बोलेंगे क्योंकि वो पास में है। और अगर यहाँ पे अगर कुछ लगा है, जैसे फ्रूट है या कुछ भी है या फ्लावर है, तो वहाँ पर वो उसे क्या बोलेंगे? डिस्टल। तो इस तरह से याद रखिए, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इन गार्लिक एंड ऑनियन आर एडिबल? कौन सा पार्ट होता है एडिबल गार्लिक और ऑनियन का? गार्लिक मतलब लहसुन,
और ऑनियन प्याज। तो फ्लैशी स्केल लीव्स ये एडिबल पार्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरस मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। क्या होगा? एपिगाइनस। अच्छा, इस क्वेश्चंस में एग्जांपल्स और बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो इस एमसीक्यू ये जो वीडियो है इसके बाद एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हमें जितना भी क्लासिफिकेशन के फॉर्म में सारे एग्जांपल सारे टेक्निकल टर्म्स को हम याद करेंगे। हाइपोगाइनस, टेरिगाइनस, एपिगाइनस में हाफ इन्फीरियर होती है, किस में सुपीरियर होती है, किस में इन्फीरियर होती है ना, किस में टैप रूट के एग्जाम्पल क्या है, डाइकोट रूट के एडवांसेस क्या है, एडवेंटेजेस रूट्स के एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हमारा इन्फ्लोरेसेंस ले लो, साइमोस, रेसमोस, लीव्स लो, पिन्नेटली, पामिडोन, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन के फॉर्म में बहुत इजीली इस तरह करा देंगे तो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से याद कर पाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। अनब्रांच्ड erect cylindrical stout axis with distinct nodes and internodes and with jointed appearance is called come. Which one of the following is an incorrect pair? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पेयर पूछा है। फाइलोक्लेड ओपनसिया बिल्कुल ठीक, क्लेडोट्रस्कस बिल्कुल ठीक, स्टेम टेंड्रिल्स ग्रेपवाइन्स बिल्कुल सही है, फल्लोड एस्पार्गस ये गलत ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन स्टेम्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, which have taken over functions of photosynthesis from leaves, किसमें होगा? क्लेडोड्स। क्वेश्चन नंबर 18, दालें किसमें आती हैं भाई? फैबेसियाई में। इस तरह याद कर लो, फसल, फसल, फा फॉर फैबेसियाई, सा फॉर सोलेनेसाई और ला फॉर लिलियसाई। ठीक। मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू फैमिली फैबेसियाई। क्वेश्चन नंबर 18 का फैबेसियाई। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। तो ब्लू डाई का जनरली याद ही होता है इंडिगो फेरा। ठीक है, इंडिगो फेरा का मतलब ही ब्लू है। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स possessing द लीफ टेंड्रिल्स। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स possessing लीफ टेंड्रिल्स। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? पी, ग्लोरी, लिली, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेपवाइन, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ऑल ऑफ दीज जो वाले ऑप्शंस होते हैं ज़्यादा सही होते हैं, लेकिन हर ऑप्शन में मत लगा देना ऑल ऑफ दीज, इसमें गलत है ना। इसमें कौन सी होगी? पी, ग्लोरी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। इन सम द लीफ फेस में बिकम swollen एंड इज कॉल्ड, swollen है तो क्या होगा? पल्पिनस। और यहाँ क्या होगा? लेग्यूम्स। ये चैप्टर बहुत मुश्किल है अगर तुम्हें इसे याद नहीं है एग्जाम्पल्स तो, है ना। एग्जाम्पल अगर याद कर लोगे ना तो चैप्टर ये बहुत आसान है। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें कि हम जितने भी मॉर्फोलॉजी में क्लासिफिकेशंस हैं उन सबको कंसाइज फॉर्म में, सॉरी क्लासिफिकेशन में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबको कंसाइज फॉर्म में, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में शॉर्ट वे में याद कर सकें, क्योंकि एनसीईआरटी में याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? किसका? बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। इन फिलोटैक्सी a pair of leaf arises at each node and lie opposite to the other as plant, किसमें होगा? अपोजिट। फिलोटैक्सी कौन कौन से टाइप की होती है बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। फिलोटैक्सी तीनों पार्ट बताइए, इसके एग्जाम्पल लिखिए, है ना। लिखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में तभी याद रहेगा जब तुम लिख दोगे। ना लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन उठाओ, वहाँ पे अपने कॉपी पे लिखो ना। लिखना इम्पॉर्टेंट है।
है ना, लिख दोगे ना तो वो चीज़ याद रहती है। और जब मैं एग्जाम्पल की जो वीडियो डालूंगा उसे भी कम से कम 3-4 बार लिख लेना अच्छे से, इसके बाद नहीं भूलोगे। 3 टाइप की फिलोटैक्सी होती है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 फ्लोरल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। बताओ ये देख के बताओ किसका है। ये फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, 4 और 3 है, फेबेसियाई, सोलिनेसाई, लिलियेसाई और एक होता है ब्रासिकाई। चारों के याद कर लो फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, एनसीईआरटी में या तो पूछे जा सकते हैं। और परेशान मत होइए, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ना ही कुछ भी रिमूव हुआ है। जो पुराना रिमूव भी हुआ था वो दोबारा ऐड हो गया, मॉडिफिकेशन और रूट स्टेम, तो पूरा ही पढ़ना होगा। पैरेलल वेनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 पैरेलल वेनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। क्या क्या हुआ, स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, ओलोकेशिया, ऑल ऑफ दिस। तो भाई सारे एक्सेप्शन है, ठीक है, पैरेलल वेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 25 विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट, इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट। देखो पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी MTG फिंगर टिप्स MCQ सीरीज नहीं लगाई है अभी कंप्लीटली, अगर बात करें हम, है ना, तो किसी ने भी नहीं की है। तो आप यहाँ से करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी जो लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th के CBSE के, तो उनके लिए भी एक सीरीज आएगी जो बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, एक सकते हैं, पूरा सीरीज डाल देंगे पूरी NCERT का, है ना, अच्छे से सुन लेना बस। बाकी PYQ एक सीरीज कराएंगे चैप्टर वाइज, है ना। PYQ जितने भी PYQ आए हैं आज से 5 साल में उतने हाँ, जितने भी PYQ आए हैं आज से 5 सालों में वो सारे PYQ कराएंगे। तो उससे क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो PYQ ही रिपीट होते रहते हैं। अगर तुम PYQ कर लोगे ना बोर्ड एग्जाम के लिए तो उतना सफिशियंट है। हाँ, तो बोर्ड एग्जाम के लिए PYQ कर लोगे तो उतना ही सफिशियंट है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर 5 साल के क्वेश्चन कर लोगे ना तो सारा सब कुछ समझ आएगा, 95+ ही आएंगे तुम्हारे, है ना। बाकी अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिर 100 ला सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 spines present on the areoles of Opuntia represent। क्वेश्चन नंबर 26 ओपनसिया रिप्रेजेंट क्या करता है, लीव्स, ठीक, लीव्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। एलिरॉन लेयर, पार्थिनोकार्बिक फ्रूट, ओव्यूल। पार्थिनोकार्बिक फ्रूट सब जानते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, 10th क्लास से ही पढ़ते हैं यार, ठीक ठीक ठीक। ओव्यूल क्या होता है, सीड होता है। अब एक ही बचा न्यूट्रिशन किसमें, एलिरॉन लेयर, तो बी ऑप्शन ठीक है। हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि अब वो तुम्हारा जो नीट एग्ज़ाम है वो फिगर वाले क्वेश्चन से पूछने स्टार्ट कर दिए। फिलहाल आप चिंता मत करिए, मैं जितने भी NCERT फिगर हैं सबका एक ही वीडियो में, जितने भी NCERT फिगर है सारे पढ़ा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो ये कौन सा है, हाइपोगाइनस, ये कौन सा है, पेरिगाइनस, और ये एपिगाइनस, ठीक है। Based on the position of floral parts of thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. Which floral forms A to D represents the flowers of rosa and prunus and respectively? तो उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा होगा, ये किसका एग्जाम्पल है, पेरिगाइनस की है। रोजा एंड प्रूनस किसके एग्जाम्पल है, पेरिगाइनस के, ठीक है। तो पेरिगाइनस कौन सा है, बी और सी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 29, compact spike like inflorescence with small unisexual flower. क्वेश्चन नंबर 29, सही कौन सा? सी. Catkin inflorescence is a compact spike-like inflorescence with small unisexual flower. चैप्टर बहुत बोरिंग है, इसमें बहुत याद करने वाले, बहुत एग्जाम्पल्स हैं याद करने के लिए। जब तक तुम एग्जाम्पल्स नहीं याद करोगे तो चैप्टर नहीं लगा पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो डरो मत, एग्जाम्पल याद करो, उसके बाद आराम से हो जाएंगे। एडिकल पार्ट क्या है एप्पल और पियर का? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प या थैलेमस? बताओ। तो एडिबल पार्ट क्या है? थैलेमस। एप्पल और नाशपाती का एडिबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। स्टेमन्स अटैच टू पीटल्स, एपिपेटलस, बिल्कुल सही है। फ्री स्टेमन्स को पॉलीएंड्रस कहेंगे, हाँ। स्टेमन्स अटैच टू पेरियंथ, एपिसेफेलस, ये तो बर्डी मैंने पहली बार सुना है। 31 का क्या हुआ? गलत ऑप्शन सी। 31 का सी ऑप्शन क्या होगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। मेज ग्रेन इज ए फ्रूट। अच्छा, मेज ग्रेन फ्रूट होता है, नोन एज, क्या कहेंगे? मेज ग्रेन इज ए फ्रूट नोन एज कैरियोप्सिस। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग अप। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंड्रिल दैट इज किसमें पाया जाए? क्लीमैटिस। क्लीमैटिस के लिए पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है? इमेज देख के बताओ। 33 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेंगे कि यार कहाँ से ही पूछ लिया है ना। तो वो सीधी सी बात है, कभी ना कभी किसी न किसी हम AIPMT में या नीट में आ चुके हैं, है ना। या फिर NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन से अगर तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन ही होंगे 100 में से, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े एकदम आउट ऑफ NCERT है। क्वेश्चन नंबर 34, if the gynoecium is present in the topmost position of the thalamus, ठीक है, टॉप मोस्ट पोजिशन थैलेमस की, तो क्या होगा वो? हाइपोगाइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज जनरली फाउंड इन द फैमिली। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? लेग्यूमिनेसाई में। कौन कौन सी फैमिली एनसीईआरटी पढ़नी है? फेबेसी, सोलिनेसाई और लिलियेसाई। 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेगा। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, अच्छा, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, अच्छा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, अच्छा, किसमें होगा? ब्रेसिका, पाइसम, हिबिस्कस, डायंथस। तो ये ब्रेसिका में होगा। ब्रेसिका कंपेटरिस, सरसों का पेड़। Add the missing floral organ in the given floral formula of family Fabaceae। अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 20 ए। कैलिक्स को यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, कैलिक्स को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करते हैं और करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो करोला यहाँ एब्सेंट है। Identify the missing bird A, B, C and D and select the correct option। क्वेश्चन नंबर 38, फेबेसियाई में कौन सा होगा? इन्फ्लोरेसेंस रेसमस।
फ्लावर कौन सा हुआ? जाइगोमॉर्फिक, मॉर्फिक, ठीक है। और गाइनोसियम कौन सी होगी? मोनोकार्पलरी, ठीक है। एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, ये एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फ कैसे याद रखा जाए। ए एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, ए आर और बी जेड, इस ट्रिक से याद कर लो। ए आर और बी जेड। ए आर पहले स्टार्टिंग में ए, ठीक है, उसके बाद क्रॉस में जेड, फिर नीचे बी और ऊपर आर, ए आर बी जेड। अब एक्टिनोमॉर्फिक की अगर बात करेंगे तो वो किस में पाया जाएगा? रेसमोस में। और जाइगोमॉर्फिक की बात करेंगे तो वो किस में पाया जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सी सिमेट्री? अच्छा, सिमेट्री है, ठीक है, ठीक ठीक। ये मतलब इससे मतलब नहीं है, ये फ्लोर की सिमेट्री पूछी है, ठीक है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ सिमेट्री बता रहा हूँ, वो नहीं है। एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक वो अलग है, ठीक है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। और बायलेटरल किस में होगी? जाइगोमॉर्फिक में होगी। सिंपल, अलग पूछा है क्वेश्चन वाला नहीं, ठीक है। वो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया तुम्हें। एक्टिनोमॉर्फिक में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। और बायलेटरल किस में होगी? जाइगोमॉर्फिक में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following figure represent a typical presentation as seen in Hibiscus rosa sinensis, China rose? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात अपनी बुक में नोट कर लो, एनसीईआरटी में या कॉपी में नोट कर लो, ये चाइना रोज नेम है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब ये चाइना रोज एनसीईआरटी में दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा नीट पूछ सकता है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर कोई भी नाम दे रखा है तो उसका बोटेनिकल नेम बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है, और वो एक टिपिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसे नहीं कर पाएंगे। अगर तुम उसे कर सकते हो तो तुम्हारी रैंक में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, है ना। तो ये हिबिस्कस रोजा साइनेसिस से अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। अभी कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन है ये बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, तुम लोग कमेंट करना प्रेजेंटेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बताओ। ये प्रेजेंटेशन पूछा है, कौन सा प्रेजेंटेशन है? ए, ठीक है। तुम लोगों को पार्ट बताना है कौन कौन से प्रेजेंटेशन के पार्ट होते हैं और ये कौन कौन से टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। द फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, बिलोंग टू द फैमिली, कौन सी फैमिली के लिए? क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? सोलनेसाई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। मोनोकोटिलिडोनस सीड्स possesses a single cotyledons which is represented by? क्वेश्चन नंबर 41 किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? स्कुटेलम। अब ये तुम रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे इस सब के बारे में। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग, बताओ। ये भी तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है ना। ये पोर्शन तुम फ्रूट वाला पोर्शन है छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड किस में देखने को मिलेंगे? बार्ले और कैस्टर दोनों में मिलेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंट स्टेट, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी डी एंड सेलेक्ट। चल कर। ये कौन सा है तुम्हारा? ट्विस्टेड, ये इम्ब्रिकेट, ये बालवेट, एनसीईआरटी में बालवेट सबसे पहले दिया है, ये मैक्सिलरी। तो सही ऑप्शन कौन सा है? 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द फैमिली विच शोज द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर। अच्छा, कुछ फीचर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे बताना है कि वो कौन सी फैमिली है। तो क्या क्या दिया है? फ्लावर पेंटामेरस होगा, गाइनोसियम होगा, बाइकार्पलरी होगी, सिनकार्पस, ओवरी प्लेस्ड ओब्लिक, प्लेसेंटेशन एक्साइल, प्लेसेंटा स्वेलन। किसका ये पार्ट है? ये फैमिली सोलनेसाई का पार्ट है, ठीक है। अब प्लांट हैज ए बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर विद वन स्टैंडर्ड टू बिंग लाइक
1 standard, 2 big leg and 2 keel petal. The family belong to the family. अच्छा, ये किस फैमिली में होगा? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए फटाफट। अच्छा, ये फैमिली हमारी पेपिलियोनेसाई है, जो अभी एनसीईआरटी में नहीं दी थी, एक बार हमने ऐड कर दी थी, उसके बाद हटा भी दी थी। फिलहाल तुम्हें फैमिली नहीं पढ़नी है ना, लेकिन जस्ट फीचर उसका याद कर लो, पेपिलियोनेसाई। क्वेश्चन नंबर 47, फैमिली तुम्हें तीन ही पढ़नी है, सोलेनेसाई, फेबिनेसाई और सोलेनेसाई, फेबिसेई और लिलियेसाई। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। Which floral family has 9 plus 1 arrangement of anther in the introduction? Malvaceae, Na, Ruteaceae, Na और Fabaceae। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। Following table summarize the difference between phylloclades and cladodes. फिल्लोक्लेट्स एंड क्लैडोड्स के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो क्या बताना है इसमें? रॉन्ग डिफरेंस बताना है, ठीक है। रॉन्ग डिफरेंस बताना कि इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है। चलो पढ़ो। बोथ मेन स्टेम एंड ब्रांचेस आर मॉडिफाइड इनटू फंक्शन लाइक लीव्स, सही है। ओनली द ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स, ये भी ठीक है। अच्छा, फिल्लोक्लेड हैव अनलिमिटेड डेफिनेट इनडेफिनेट ग्रोथ, ना भैया ना। और क्लेलोड हैज अनलिमिटेड डेफिनेट ग्रोथ, ये भी गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। ट्रू लीव्स आर कॉमनली कैड्यूकस, ठीक है। ट्रू लीव्स आर ईदर रिड्यूस्ड टू स्केल्स और मॉडिफाइड टू स्पाइन्स, ठीक है। एग्जाम्पल रूस्कस, एक्यूलेक्टस, एस्परगस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ओपनसेई, फोरबिया, रोयलिना, ये गलत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेकंड और ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ गलत है। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फिफ्थ गलत है, सॉरी। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा है कि जिगवन फिगर दिया है, उसमें उसमें रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, रिप्रेजेंटेशन बतानी है ना। तो कौन सही ऑप्शन होगा? फोर्टी नाइन का बताओ। ए क्या है? कोलियोप्टाइल। ए क्या है? कोलियोप्टाइल। बी क्या है? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। इसके बाद सी क्या है? रेडिकल। और बचा डी क्या है? स्क्यूटेलम। CUTERRUM। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स इज फाउंड फैमिली, किस फैमिली में है? एस्टेरियासाई, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं, तो देख लेना, जरूरी नहीं याद रखना। एस्टेरियासाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला करस्पॉन्ड टू फैमिली लिलियेसाई? कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51। डी सही। फ्लोरल फॉर्मूला याद ही कर लो सारे। फसल, फसल, फेबेसियाई, सोलेनेसाई और लिलियेसाई का फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, है। चल, क्वेश्चन नंबर 52 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ टेपल्स एंड एपिटेपेलस स्टेमन्स इन ए फ्लावर? कौन सिंबल होगा? ऑप्शन बी। Reticulate venation is a characteristic of dicot and exception to this generalization is? क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। Calophyllum. Given figure represents a drupe of mango. Select the option that correct identifies A, B, C, D. A, B, C, D बताइए। अच्छा, A, B, C, D बताइए क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या होगा? ए क्या है? एपिकार्प। अल्लाह यहाँ लिख दे रहे हैं। ए क्या है? एपिकार्प। बी क्या है? मीजोकार्प। सी क्या है? एंडोकार्प। और डी क्या है? सीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। फाइनली डिसेक्टेड लीफ मे बी एडेप्टेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 55 बताओ। क्वेश्चन नंबर 55। फाइनली डिसेक्टेड लीफ मे बी एन एडेप्टेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा? जीरो फाइट। ठीक है। विच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन फिगर। ये फिगर कौन सा प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको कर रहा है? एक्साइल को। ये सारे क्या प्लेसेंटेशन के टाइप है? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स रिस्पेक्टिव मेंबर्स। अच्छा, फेबेसियाई, कॉल्सिकम ऑटर, नेल ट्राइफोलियम, ये गलत। सोलिनेसाई, बेथेनिया सोमिना, पेट्यूना, ये ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करिए। ए क्या है? एंडोस्पर्म। बी क्या है? स्क्यूटेलम। सी क्या है? रेडिकल। और डी क्या है? प्लीम्यूल। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। अरे पूरा क्लासिफिकेशन ही दे दिया है ना, उसे भरना है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। फॉलोइंग चार्ट पी क्यू आर एस टी। अच्छा, ये भरना है। पी क्या है? एग्जाम्पल किसका है? बनाना और कैना। क्यू क्या है? फैन, पाम। आर क्या है? आर ये दिया है, मैंगो एंड पीपल। और एस क्या है? स्माइलैक्स, जिरफाइस, जिज फाइस। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। The stem tubers are the swollen end of specialized underground stem branches which help in vegetative propagation of the plant. ठीक है। Solenum tubersum is an example of stem tuber which stores inulin as the main reserve food. Stem Solenum tubersum आलू की बात कर रहे हैं। इन्यूलिन तो नहीं होगा यार। स्टार्च वगैरह सुन पढ़े हैं छोटे, स्टार्च हम लोग पढ़े हो गए। सोडियम मुझे कंफर्म नहीं ध्यान है, शायद स्टार्च ही होना चाहिए, नीलन नहीं होगा चाहिए। गलत स्टेटमेंट। तो 60 का सी सही है। ठीक है, 60 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। फ्लोरल फार्मूला अच्छे से देख लो है ना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये किसका पूछ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 61। कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताओ कि कौन सी फैमिली का है। सही ऑप्शन है 61 का ए। ठीक है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कमेंट करो यार, इसलिए कमेंट करा रहा हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा ना और तुम अगर कमेंट किए होगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा, है ना।
नहीं कमेंट करना, अपनी कॉपी में लिख लो, लेकिन लिख लो, नोट डाउन करो, इसे तुरंत रिराइट करो। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या होगा? 62 का बी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, लीफ टिप टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, किस में होगा प्रेजेंट? ग्लोरियोसा में प्रेजेंट होगा। किस में होगा? ग्लोरियोसा। क्वेश्चन नंबर 64, 64, इन बोगनविलिया बिग स्टेम राइजेस अप a support by clinging to it with the help of curved thorns. Such plants are called scramblers. Question number 65. Are bun node, fill in the blanks. Bun node long runners usually found in rosette plants at the groundwater level. क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा? ऑफसेट। अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि MCQ के भरोसे बुलाते हैं, है ना? सिंपल इनका जो ऑफिशियली होता है कि MCQ पूछेंगे, MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, और पता नहीं से ट्रू फॉल्स, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, है ना? तो आप ये मूड बना के चलिए कि MCQ एग्ज़ाम तो सिर्फ नाम का MCQ है, वास्तव में तुमसे MCQ के बहाने तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछेंगे, मैच द पेयर भी पूछेंगे, स्टेटमेंट भी पूछेंगे, असर्शन भी पूछेंगे, है ना? सब कुछ पूछेंगे। तो अपना पूरा इसको लेके प्रिपेयर रखिए मेंटली तौर पे। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए, ये क्या है? हाइपोगाइनस। बी क्या है? पेरिगाइनस। सी क्या है? एपिगाइनस। और डी क्या है? सी भी क्या है? पेरिगाइनस। सॉरी सॉरी, पूरा NCERT का ही फिगर उठा के दे दिया इन्होंने। ये क्या है? पेरी, और ये क्या है? एपी। पूरा NCERT का ही फिगर कॉपी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, इन ओपनसिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड बाय, कौन करता है? फिलोक्लेट। ठीक। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी, आइडेंटिफाई एंड काइंड ऑफ फिलोटैक्सी, बताइए भैया क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 68, ऑल्टरनेट अपोजिट सुपरपोज ऑफ अपोजिट डीकसेट, 68 का ए होगा। ठीक। ये ऑल्टरनेट है, ये अपोजिट सुपरपोज्ड है, और ये अपोजिट डीक्यूसेट है। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, नॉट पूछा है, तो ये सारे कॉर्न के एग्जाम्पल हैं, कौन सा नहीं है? एक जिंजीवर एग्जाम्पल नहीं है कॉर्न का। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, प्लेसेंटेशन पूछा है ना? कौन सा प्लेसेंटेशन होगा? किस में होगा भैया? मोनोकार्पिलरी ओवर बियर ए सिंगल लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल along the junction of two fused margins. क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए, मार्जिनल। ठीक। 71, क्वेश्चन नंबर 71, सिलेक्ट द पेयर विच कंटेन्स मोनोकोटिलिडॉन्स फैमिली, कौन सी मोनोकोटिलिडॉन्स फैमिली क्या है? सोलिनेसियन, ब्रेसिका, ना, फेबेसिया या स्ट्रेसिया नहीं, लिलियसाई एंड पोएसाई क्या है? इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? मोनोकोटिलिडॉन ही आती हैं, मोनोकोटिलिडॉन से आते हैं, ये कैसी फैमिली? इसके अंदर मोनोकोटिलिडॉन्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72, क्या पूछा है? मैच द पेयर। अब आप देख रहे हो MCQ के नाम पे तुमसे मैच
पूछ ली, तुमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिए, तुमसे स्टेटमेंट पूछ लिए, तुमसे असर्शन एंड रीजन पूछ लिए, तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए। और भी कुछ रह गया? इसके अलावा और भी कुछ रह गया? और वन वर्ड तो एमसीक्यू जो पूछते हैं वो तो है ही, है ना, इतना सब कुछ पूछते हैं तुमसे एमसीक्यू के नाम पे। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, है ना। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैचिंग करो। ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये क्या है? पल्सेस हैं, सबको पता है। सोयाबीन ग्राउंडनट क्या है? एडिबल ऑयल। इंडिगो फेरा एक डाई है। सुनते से निकल जाएगा, क्या होगा? 7, 6 और 5। 7, 6 ऑप्शन नंबर बी, 72 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए। विच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स? ये सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड विद जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक रिस्पेक्टिवली। Persistent calyx is the character of plants belong to the family. Question number 74. Solanaceae. Persistent calyx is the character of plants belonging to family Solanaceae. Question number 75 बताइए। The eye of the potato tubers are axillary birds, root birds, flower birds and leaf birds. क्या होगी? Axillary birds. सबको ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 76। थॉर्न्स ये क्या है? किसके लिए होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, किसके लिए होते हैं थॉर्न्स? ऑब्वियसली बात है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं। थॉर्न्स किसके लिए होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा मिसमैच है इसमें? मिसमैच कौन सा है? गलत पूछा है। सही है ड्रापेस नेलुम्बा न्यूसीफेरा, कॉमेक्रोकस सटाइवस, एमोरफिलस ठीक है, ट्यूबर में हेलेंथियस ट्यूबरोसस, सोलिनम ट्यूबरोसम सही है। गलत कौन सा है? सकर, ठीक है, ये गलत है। 78 क्वेश्चन 78। एक्स क्या है, बाई क्या है? X is a scarf seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. अच्छा, of the X is a small pore called by identify. X क्या है, Y क्या है? X is equal to phylum and Y equal to micropyle. X equal to phylum and Y equal to micropyle. क्वेश्चन नंबर बी सही है। 70 का 78 का क्वेश्चन सही है, बी सही है। 79 क्वेश्चन नंबर 79 आइए। 79 सीरियल्स, कैस्टर एंड कोकोनट पजेजेस सीड्स कौन सा होगा? एंडोस्पर्मिक, जूस्पर्मिक और नॉन एल्यूमिनस और नन ऑफ दीज एंडोस्पर्मिक, है ना। 80 बताइए। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला है ही नहीं, सिंपल सी रट्टा वाली बात है ना। क्वेश्चन नंबर 80 बताइए। 80 नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन ऑर्किड्स, बीज, बीन्स, ऑल ऑफ दीज।
सब में होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक, अरे सिंपल सी बात है, इसमें तुम्हारा जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो रह जाए, है ना, पूरी तरह से सीड में कन्वर्ट ना हो तो वो एंडोस्पर्मिक हो जाएगा, और पूरी तरीके से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा किसी को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, जैसे नारियल पानी का पानी होता है तो एंडोस्पर्मिक हो गया, मटर की फली पूरी बन चुकी है तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81। इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन, एल्ब्यूमिनस सीड फूड किसमें स्टोर्ड होता है? एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन्स में। ठीक। 82। 82। Identify the different types of presentation shown in figure and select the correct option। क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। 82। क्वेश्चन नंबर 82, ए क्या है? मार्जिनल, बी बेसल, सी एक्साइल, डी फ्री सेंट्रल, और ई क्या है? पैराइटल। ठीक। 83। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। स्पाइरल फिलोटैक्सी द नंबर ऑफ लीव्स एट ईच नोड कितनी होंगी, कितने नंबर में होंगे? एक। 84। क्वेश्चन नंबर 84, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। क्या बताना? इनकरेक्ट पेयर बताना। मोनोडेल्पस हिबिस्कस ठीक है, डायोडेल्पस कर्क्यूबिटा ये गलत है, तो ये ऑप्शन होगा इनकरेक्ट पूछा है ना 84 का बी। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो यार देख लेना, है ना, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी थोड़ी ना हूँ कि सब कुछ सही होगा, एग्जाम्पल्स हैं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। 85। 85। क्वेश्चन नंबर 85, ये मालवी से ही फैमिली का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि तुम्हें केवल 3 ही फैमिली को मेन फोकस करना चाहिए, और 3 फैमिली सीधी सी फैबेसियाई, सोलेनेसाई और लिलियसाई। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट ना, है ना, 3 ही फैमिली फोकस करो, बाकी तुम देख लो 1-2 बार नज़र डाल लो, है ना, कुछ खास नहीं देखना, उसके ध्यान नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 86, ये क्या है? बैक्सीलम, बैक्सीलम। बी क्या है? विंग्स। और सी क्या है? कील। कौन सा ऑप्शन सही है 86 का? सी सही। 87, estivation sepals or petals in whole just touch one another at the margin without overlapping. Is it found in velvet or calotropis? ठीक। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बात समझना कि जिस समय आपको मिला है ना उसमें पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करो, है ना, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार अच्छे से किया होता तो शायद हो जाता। होना ना होना तो अलग बात है, ना भी हुआ तब भी तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही, है ना, लेकिन रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि आगे किया उस टाइम अच्छे से नहीं किया वरना हो जाता। ये रिग्रेट बहुत पेनफुल है, ये मत रहने देना कि कर लेते अच्छे से तो हो जाता। तो जितना दम है झोंक दो, है ना, मैं तो कहूँगा कि 1 साल से तैयारी करनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए। 1 साल तैयारी करो, पूरा दम झोंक दो उसमें, है ना, होता है तो ठीक है वरना कुछ और करो, लेकिन ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चल रही है सालों बीत रहे कुछ नहीं अच्छे से हो रहा, इससे से कोई मतलब रह नहीं जाता, फिर वो टाइम पास हो रखता है एक टाइम बाद, है ना।
चलो क्वेश्चन 88 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ो। ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या होगा? पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर। ठीक। 89 पढ़ो। रीड द गिवन स्टेटमेंट। क्या पूछा है? विच कंडीशंस ऑफ फ्लावर इज बीइंग डिस्क्राइब द एबव स्टेटमेंट। अच्छा, कौन सी कंडीशंस एबव स्टेटमेंट बता रहे हैं? 89 का बताइए। हाइपोगाइनी, पेरिगाइनी, एपिगाइनी। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? हाइपोगाइनी के बारे में। क्वेश्चन 90, क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट एंड रिलेटिव प्लांट। अभी अच्छे से देख लो जाके, मुझे भी सब एग्जाम्पल तो याद है नहीं, है ना। ये सही है, वास्तव में ये गलत है। क्या बोला? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो तुम इसे ऐसा मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये गलत है, देखो समझो कैसे बता रहा हूँ। देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये गलत है। पर इसमें पूछा क्या है? इस पर इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें क्या हुआ? डी ठीक होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 91 का बताइए। 91 possesses come CULM 91। दिस इज द बुक ऑफ MTG fingertips, है ना। बेस्ट बुक फॉर नीट MCQ प्रैक्टिस। 91 बैम्बू। 92 क्वेश्चन नंबर 92। पढ़िए। वर्टिकल सेक्शन बल्ब पूछा एलियम सी पर। ठीक। 92 ABC के होंगे। 92 में ABC क्या होंगे? ये क्या है? पहले से फिल है ये, ट्यूलिप। बी क्या है? फ्लैशी स्केल। सी टर्मिनल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। A small rootless aquatic herb in which a portion of leaf forms a tiny sac or bladder. Which crab's water insecta is? Utricularia. Question number 94. Represent the edible swollen portion of Allium cepa. Leaf wedges. So तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है एलियम सीपा। एलियम सीपा किसका बोटेनिकल नेम है? तुम लोग बताओ। एलियम सीपा बोटेनिकल नेम किसका है? तुम लोग को बताना। ठीक, बताओ बोटेनिकल नेम एलियम सीपा किसका है? तुम लोग को बताना। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। पार्किंसोनिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। पार्किंसोनिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फेलोड। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द बैक्सिलरी एस्टिवेशन। सेलेक्ट द सुटेबल लेवल ऑफ PQR। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? PQR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताना। P क्या स्टैंडर्ड, सेम टू सेम एनसीईआरटी में फिगर है। ये क्या है? एला। ये करीना। ठीक। 97। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वेन्स इन द लीव्स।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बेनिसन इज प्रेजेंट इन बनाना? क्वेश्चन नंबर 98। बनाना में क्या होगा? पैरेलल यूनिकोस्टेट ठीक। 99, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। मार्जिनल किसमें होगा प्लेसेंटेशन? ये प्लेसेंटेशन के टाइप हैं ठीक। ये पांचों क्या है? प्लेसेंटेशन के टाइप है। पैराइटल क्या है? मस्टर्ड और आर्गेमोन। एक्साइल क्या है? एक्साइल का सही मैच क्या है? हिबिस्कस। और फ्री सेंट्रल डायंथस प्राइमरोज। लास्ट का बेसल बचा तो कौन सा है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये ऑप्शन ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कर लिए है ना। 100 क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं। सिंपल लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पिन्नी ऑफ ए कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 100 का सी। तो ये है इसकी आंसर शीट। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक 5 चैप्टर्स की हम MCQ प्रैक्टिस कर चुके हैं MTG फिंगर टिप से। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके नई पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, है ना। और जो नई वीडियो आने वाली है वो आगे के चैप्टर्स की आएगी। उसके बाद हमें एक नई और सीरीज स्टार्ट करना है। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत से ऐसे छोटे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं स्पेशली, ठीक है। उन्हें इंग्लिश की NCERT समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली वो हम करेंगे क्या कि एक इंग्लिश यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स जो होती है वो NCERT स्टार्ट करेंगे। आने वाले दिनों में हम हिंदी इंग्लिश मिक्स NCERT स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों को हिंदी की इंग्लिश की NCERT प्योर इंग्लिश की NCERT समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसे पढ़ सकते हैं। पढ़नी तो आपको इंग्लिश की ही है ना। लेकिन अगर आपको एक बार अच्छे से जो बोलचाल की भाषा में अब अगर आप पढ़ लेंगे NCERT को तो फिर आपको इंग्लिश में पढ़ने में आसानी होगी। तो जो नेक्स्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होगी वो इंग्लिश वाली NCERT स्टार्ट होगी 11th एंड 12th की, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए।